सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं दिखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत आएगी। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो, दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया, यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो सबको कितना समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम, वहाँ बहुत आते हैं। अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम हैं। सर्विस स्टेशन सब सेंटर से दिल्ली में लिखा हुआ है स्पिरिचुअल म्यूजियम, इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? भगवान उवाच है ना, यह है फॉरेस्ट। तुम इस समय संगम पर हो, ना हो फॉरेस्ट के ना हो गार्डन के। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तो बाबा कहते हैं, तुमसे प्रश्न पूछते हैं, इतना खर्चा कहां से आया? बोलो, हम बीके की ही करते हैं। राम राज्य की स्थापना हो रही है। तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग सॉवरेनिटी को मानते हैं, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी है। इस समय वो भी तो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। उनका भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं। जो कुछ ड्रामा में होता है वो हम पार्ट बजाते हैं। कलप कलप बाप द्वारा स्थापना का यह पार्ट चलता है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए। श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सत्य की राजधानी बना रहे हो, और किसी को भी पता नहीं। तुम जानते हो हम ही सुदर्शन चक्रधारी हैं। यह सबको स्मृति नहीं रहती है। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही यह नॉलेज मिलती है। बाहर वाले तो कोई समझ ना सके, इसीलिए सभा में बिठाया नहीं जाता। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित कोई नहीं समझते हैं। ऐसे ही गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। तुम सब हो वाइट ड्रेस, बाप है वाइट रूम। वो आते ही है सर्व की सदगति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं। तुमको डबल इंजन मिली है। रोल्स रॉयल्स में इंजन बहुत अच्छी होती है। बाप भी ऐसे हैं, कहते हैं पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांत में बैठे हो, कोई झांझाची नहीं बजाते। तकलीफ की बात नहीं। चलते फिरते बाप को याद करते रहो। जो मिले उन्हें रास्ता बताते रहो। बाप कहते हैं, मेरे वहाँ लक्ष्मीनारायण राधा कृष्ण आदि का जो भक्त हैं,
उनको यह दान देना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। पात्र को ही दान दिया जाता है। पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते हैं। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। बाप बच्चों को उल्हना देते हैं। तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझे पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। लज्जा नहीं आती? तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार में थे, फिर अब बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर। अपने अंदर देखो, बुद्धि कहां भटकती तो नहीं है। बाप को कितना समय याद किया। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़। भूल नहीं करनी है। यह भी समझाया है भाई भाई की दृष्टि से देखो, देह नहीं देखेंगे। दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। मंजिल है ना, यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड, यह तो ठीक है। परम पिता परमात्मा की हम संतान हैं, फिर यहां क्यों बैठे हो? बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ऐसे ऐसे समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप को सर्विस से उन बच्चियां बहुत चाहिए। सेंटर्स खुलते जाते हैं, बच्चों को शौक चाहिए। समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु टीचर्स संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए। टीचर्स भी नंबरवार है। बाबा कहते हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठ हो, जहाँ बहुत थोड़ी भीड़ होती है वहाँ सर्विस करनी चाहिए। समझा भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, तुम श्रीमद प्रमाण सर्विस करते रहो। यह तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। बाबा कहते हैं राजाएं रॉयल होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती थी तो हम नजराना देते थे। वह कभी हाथ में नहीं लेंगे, सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे। तो शिव बाबा जो दाता है वो कैसे लेंगे? वो बेहद का बाप है ना, इनके आगे तुम नजराना रखते हो। परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुणा देंगे। तो मैंने दिया, यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा समझो हम तो लेते हैं, वहां तुम पद्मापति बनोगे। तुम प्रैक्टिकल में पद्मापदम भाग्यशाली बनते हो। बहुत बच्चे फ्राक दिल भी हैं, तो कोई मनहूस कंजूस भी है। समझते ही नहीं कि पद्मापति, पद्मापदम पति हम बनते हैं। हम बहुत सुखी बनते हैं जब परमात्मा बाप गैर हाजिर हैं तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते हैं। जब हाजिर हैं तो 21 जन्म के लिए देते हैं। तो आज बाबा धारणाओं के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं भगवान ने हमें एडप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मापदम भाग्य का सिमरण कर खुशी में रहना है। हम आत्मा भाई भाई ये दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त कराने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। बाबा कहते हैं इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसे श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो। इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, कोई भी प्लेन विदेही साक्षी बन, सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। तो आज के मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं,
मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर अनुभव करना है कि सर्वशक्तिवान परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर है, चम 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 निरंतर चमक रहे हैं और उनकी किरणों से मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।